अभियान है सबको जागरूक करने का बात 7 तारीख के बाद यानी कि 1 जनवरी से चालान शुरू हो जाएंगे। तरह एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो। जयपुर रोड बिल्कुल जाम कर रखा, चक्का जाम कर रखा, कोई गाड़ी मत लायो, कोई भाई भी जयपुर उदयपुर चू और लेके दिल्ली थोड़ी। देखो भाइयों, ऐसा कोई मत सोचो कि जैसे कि वही बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई डैशबोर्ड में कैमरा लगवा लो। कैमरे लगवा के कहाँ कैमरे लगवाएंगे यार, इतनी बड़ी ट्राला है। बीजेपी गवर्नमेंट से देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी जब गवर्नमेंट आई कितना अच्छा लगा यार, बॉर्डर हट गए, सारे बॉर्डर पे जहाँ पैसे लगते थे श्री रामपुर कई घंटे खड़ा रहना पड़ता तरह एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा। अभियान है सबको जागरूक करने का बात 7 तारीख के बाद यानी कि 1 जनवरी से चालान शुरू हो जाएंगे। नया अमेंडमेंट आया है, मोबाइल पे बात करके बाइक चलाना 2000 रुपए, शराब पी के बाइक चला रहा है 2000 रुपए, हेलमेट नहीं है 1000 रुपए, गाड़ी शराब पीकर एक्सीडेंट करते आओ गिरफ्तार होगा। अब जमानत नहीं होगी, ये पहले जमानत ले लेते हैं, ठीक है मर गयो। के लिए प्रणाम, छोटों के लिए राम राम सलाम शास्त्रीकार। क्योंकि हमारे सब भाइयों में कोई जात नहीं होती, हमारे ड्राइवर भाई सब एक होते हैं। और आज हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर जो नई मुसीबत आके खड़ी हुई है अमित शाह जी के वजह से, इसको जब तक पूरा नहीं करेंगे जब तक हम लोग कहीं भी गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्योंकि आज हमारे पास में ना तो 10 लाख रुपए हैं और ना हमारे माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा काम करने जाओ कि तुम जेल भी चले जाओ। इसलिए हम अनिश्चितकालीन के लिए गाड़ी खड़ी करेंगे। और मेरा कहना है कि अभी तो जे भी है, इसके साथ साथ में हमारी जो 8 मांगे और है, जो हमारी 8 मांगे हैं वो भी हम अभी बोल देते हैं। पहली मांग है, ड्राइवर के ऊपर हाथ उठाने वाले को 3 माह तक बेल नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ड्राइवर अपने माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़ के देश परदेश में जाता है मजदूरी करने के लिए और उसके लिए मार के उसकी ड्राइवर की जान ले ली जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी शर्त रहेगी हमारी कि बगैर हेल्पर के कोई गाड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तीसरी शर्त रहेगी हेल्पर की पगार 8 घंटे की 8,888 रुपया रहेगी। चौथी शर्त है हमारी ड्राइवर की पेमेंट 8 घंटे की 30,000 रुपए होगी। ड्राइवर की मृत्यु एक्सीडेंटल केस में होती है तो उसके परिजनों को। रोड बिल्कुल जाम कर रखा, चक्का जाम कर रखा, कोई गाड़ी मत लायो, कोई भाई भी जयपुर उदयपुर चू और लेके दिल्ली थोड़ी। देखो भाइयों, ऐसा कोई मत सोचो कि एकता नहीं है, एकता है, फुल हमारा सपोर्ट है। कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, कोई हल्ला नहीं मचा रहा है, कोई परेशान नहीं हो रहा है, कोई दुखी नहीं है। इस परेशानी से सब निकलना चाहते हैं और सब हमारे साथ खड़े हैं। देखो हमारी सारी गाड़ियाँ सीमेंट वाली भी खड़ी है, मार्केट वाले भी खड़े हैं, ऑन रोड ट्रैफिक भी खड़ा है। कोई ये नहीं कह रहा कि ट्रैफिक हटाओ या रोड खोलो। सबके दिल में यही है कि ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये हर आदमी से है और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी ये शुभकामनाएं आगे से आगे पहुँचे और हमारी सुनवाई होवे, और या फिर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हमें जल्दी से डिसाइड करके बतावे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग। जस्ट 8:30 बजे हैं और आपका भाई है रायगंज में आपके भाई ने गाड़ी खड़ी कर रखी है और अभी बैठे ही हैं। तो कुछ क्लिप्स जो हमारे सामने आई हैं आपने देखी होगी। पुलिस वाले ने अपने नियम बताए कि भाई 1 तारीख से ये नियम लागू हो जाएंगे और उसके बाद जो हमारे ड्राइवरों ने एकता दिखाई है
बहुत ही हमारे ड्राइवर संघर्ष कर रहे हैं, हम भी साइड में ही खड़े हैं अभी, और बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। तो मतलब इस कानून का विरोध ऐसा नहीं कि हम कुछ मस्ती मजाक में कर रहे हैं, इस कानून का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा फाटक पे गाड़ी, जब सिंगल रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और सामने एक फाटक आ जाता है, फाटक आ गया उसके बाद आपने देखा ही होगा ट्रक ना लाइन से खड़े हो जाते हैं, और कुछ जो ड्राइवर्स होते हैं कार्स के, प्लस ही रिक्शा, प्लस बाइक्स, प्लस रेडा, प्लस 3 व्हीलर, प्लस पिकअप, एनी अदर स्मॉल लोडिंग व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स, तो एंड घूमने वाले व्हीकल्स, थोड़ी इंग्लिश गड़बड़ है अपनी, तो मतलब ये पूरा जाम कर देता है सामने से इधर से। तो आपने देखा ही होगा बाय चांस किसी पे कुछ हो जाए, लग जाए ट्रक, तो पहले इनको जाने दे दिया जाता है। उसके बाद हमारे, अब तो एक बार ऐसा हुआ कि भाई हमारी गाड़ी के नीचे से बाइक वाला निकल रहा है, ट्रॉली के नीचे से रहता है ना इनका थोड़ा गैप, तो उसके नीचे से निकल रहा है और वो इस साइड आ गया, ड्राइवर साइड, यहाँ से देख लिया आपके भाई ने। बाई चांस हम उधर से गाड़ी लेके चल जाते, देखो हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो नीचे देख नहीं रहे, बाई चांस जो मैं आगे गाड़ी बढ़ा देता उस पर लग जाती या वो मर जाता, तो 10 लाख कहाँ से लाते। तो कानून ऐसा बनाओ कि भाई जो सबको अच्छा लगे। अब ये कानून ऐसा मत बनाओ कि जो सिर्फ ड्राइवर्स पे ही लागू हो जाए। और बाय चांस ये कानून ऐसा नहीं है कि मतलब ड्राइवरों के लिए, ऑल इंडिया जो छोटे गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, आपको पहले ही बताया मैंने, तो ये सबको लागू करता है। तो इस पर सबका एक्शन होना चाहिए, खाली ड्राइवर्स का नहीं, सबका एक्शन। तो इस चीज़ को मायने रख के भाई ट्रक ड्राइवर यूनिटी बहुत बढ़िया काम कर रही है और ये कानून एकदम वापस होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो भाई, आंदोलन करना पड़े, कानून हटाओ, आंदोलन। सब महकमे के ड्राइवर्स हैं, कितने मेहनत करते हैं भाई, दिन रात घर से बाहर रहते हैं, 24 घंटे ड्राइव करते हैं, इजी ड्राइव करते हैं भाई। हम बहुत ठंडे दिमाग से गाड़ी चलाते हैं, हम इतनी जल्दबाजी नहीं करते। हमारी गाड़ी की मिनिमम स्पीड 50-45 होती है। बाकी ये कार्स आपने देखी होगी कितनी, कभी आगे चलने लग जाते हैं। अभी देखो कोई उनको, जैसे आप चल रहे हो, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट लेवल पे, अब कार आएगी, आगे कट मिलेगा, कट से हमारे आगे लागे एकदम यू टर्न मार लेगी, हमारे आगे यू टर्न मारेगी। और इन गाड़ियों के ब्रेक्स इतने हैवी नहीं होते कि एकदम मारें और एकदम जाम हो जाए, थोड़ी दूर जाके ही रुकती है, 300 मीटर 200 मीटर इतनी आगे जाके रुकती है। तो उस हिसाब से हम चलाते भी हैं। अब अचानक ही वो ले आया गाड़ी और अचानक ही सामने से भी गाड़ी आ रही और आगे उनने हमारी गाड़ी लगा दी, तो अब क्या होगा। तो उसके तो 10 लाख बन गए, उसके तो खड़ी 10 लाख की कमाई होगी। मार भी खानी है हमने, 10 लाख भी देने हैं। अब अमित शाह जी ने बोला है कि भैया कोई बात हो जाती है आपसे तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओ या पुलिस स्टेशन। अब जैसे ही हम नीचे उतरेंगे हमें कोई पब्लिक छोड़ेगी? कोई भी नहीं छोड़ने का। हमको लाइसेंस क्यों दिए गए हैं? गवर्नमेंट की एक चीज़ मिलती है जो लाइसेंस मिलते हैं। आजकल तो लाइसेंस कोई भी बनवा लेता है। पहले की जो हार्ड ट्राई थी उनको दे के, भाई हमारा लाइसेंस बनाया 3 दिन हम देहरादून रहे हैं, भाई मेरा घर कहाँ है? हरिद्वार, और मैं देहरादून 3 दिन पड़ा हूँ। वहाँ जाके मेरा लाइसेंस की ट्राई ट्रू हो गए, तब जाके हाथ में लाइसेंस दिया है। और ये सबके साथ है। और कुछ आजकल ड्राइवर्स होते हैं भाई पैसे पूसे की सिस्टम हो जाता है, तो मतलब हो जाता है। बाकी जब आप लाइसेंस दे रहे हो तो कुछ सोच समझ के ही दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को पकड़ा रहे होंगे। तो इस बात को भी समझना चाहिए। अब इस बात को समझ के दोस्तों एक बात और आती है भाई दिमाग में, बीजेपी गवर्नमेंट से देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी जब गवर्नमेंट आई कितना अच्छा लगा यार, बॉर्डर हट गए, सारे बॉर्डर पे जहाँ पैसे लगते थे, श्री रामपुर, कई घंटे खड़ा रहना पड़ता था हमें, बहुत सुविधा दी बीजेपी ने हमें। पर हमें ये कानून नहीं चाहिए। कितनी सुविधा पहले भाई, बॉर्डर पे जाते थे आसाम में तो भाई बहुत लफड़े होते थे बॉर्डर पे, कई घंटे खड़े लाइन में रहना, उसके बाद भाई बहुत मतलब लफड़ा था बॉर्डर पे। अब हमें सुविधा मिली। और कुछ बॉर्डर अभी भी ऐसे हैं जो हमारे साथ थोड़ी बदतमीजी करते हैं, पर उसको हम झेल रहे हैं, क्योंकि भाई बाकी तो चलो बॉर्डर पे कुछ शांति है, एक जगह में कष्ट हो रहा है। तो हमें बीजेपी गवर्नमेंट भी अच्छी लगी कि भाई हमारे लिए बहुत सुविधा कर रही है, आगे ड्राइवरों के लिए कुछ अच्छे सॉल्यूशन, अच्छे नियम्स देगी। पर अब उन्होंने ऐसा किया कि भाई दिल पे एकदम लगा, बहुत ज़्यादा फील हुआ कि बीजेपी गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा कर रही है। हमें लगता नहीं था कि बीजेपी गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा भी करेगी। पहले कहीं भी जाते थे भाई, असम, कहीं भी, कोई भी स्टेट हो गया अपना, कोई पता नहीं कि क्या हो जाए हमारे साथ।
पर अब ऐसा आया था कि टाइम भाई सारे ड्राइवरों के मुंह में था कि भाई बीजेपी बहुत अच्छे कानून है, ये है वो है। पर अब ऐसे करेंगे एंड टाइम पे जब वोटिंग टाइम आ रहा है तो भाई हमारे नज़रों से उतरोगे। कम से कम ऐसा कानून लेके आते जिसमें सबको अच्छा लगता है कि हाँ भाई कुछ अच्छा कानून बनाया है। तो भाई ये भी सीन था। और भाई बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई डैशबोर्ड में कैमरा लगवा लो। भाई कैमरे लगवा के कहाँ कैमरे लगवाएंगे यार, इतनी बड़ी ट्राला है, कहाँ कैमरा लगवाएंगे बताओ। डैश पे तो कैमरा लगवा लिया और पीछे से कोई दारू पी के घुस गया ट्रॉली में, फिर भाई क्वेश्चंस बहुत हैं, आंसर्स कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो भाई ये कानून हटना चाहिए, इसके अलग कोई कानून आना चाहिए, ऐसा कानून आना चाहिए जो सब पे लागू हो और बहुत स्ट्रिक्ट कानून हो और जो जिसको सुनने में भी ठीक लगे। अब ये भयंकर, ये बहुत तगड़ा कानून है भाई, 7 लाख प्लस जेल 10 साल की। यार कहाँ से होगा, इतना पैसा होता तो हम गाड़ी नहीं चलाते पहले से ही। बहुत सारी उम्मीदें थी हमारी बीजेपी गवर्नमेंट से, इन्होंने सारा तोड़ दिया। हालांकि भाई बहुत सारे कमेंट्स में एक कमेंट से भी था कि भाई ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, रोड बंद कर रहे हैं, टोल टैक्स ज़्यादा हो गए। भाई सबके बारे में सोचता है ड्राइवर, जब ड्राइवर स्टीयरिंग पे बैठता है तो सबके बारे में सोचता है, मालिक, रोड, पब्लिक, सबके बारे में। ऐसे ही नहीं हम स्टीयरिंग पे बैठ के, भाई बहुत सोच समझ के बैठते हैं हम स्टीयरिंग पे। तो हम खुद चाहते हैं कि भाड़े बढ़े, हमारी सैलरी ज़्यादा हो, पर जो सैलरी देखो हमारे को हाथ में आ रही है, जो पैसे हम उससे ही अपना घर चला रहे हैं। हम तो नहीं कभी उतरते रोड पे कि भाई हमारे को हर चीज़ की फैसिलिटी दो। अब हर कोई इंसान रोड पे उतर जाता है जब भी कोई बात होती है, पर हम कभी नहीं उतरे। पर हम पहली बार उतरे हैं और हम चाहते हैं कि भाई ये कानून वापस हो। बस इतना ही बोल लूँगा भाई मैं आज। ठीक है भाई, बाकी मिलेंगे अपना नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सबको जय श्री राम। और सबकी क्या राय है इस बात पे ज़रूर कमेंट करके बताना, और आगे भी फैलाओ भाई, सपोर्ट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।